1799 करोड़ के हमारे कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था 3548 करोड़, अर्थात कुल राजस्व का फिर से केवल 8.7%। वर्ष 2024-25 में बढ़कर यह हिस्सा कुल राजस्व का 13.2% हो गया था। वर्ष 2026-27 के आंकड़े जब मैं रखूंगा तो आप देखेंगे कि इस वर्ष हमारे कुल राजस्व का 14.2% केंद्रीय करों से प्राप्त होगा। ये आंकड़े माननीय अध्यक्ष जी, ये आंकड़े डबल इंजन सरकार की अवधारणा के सबसे सशक्त परिचायक हैं। गत 10 दिसंबर को विश्व बैंक के बोर्ड ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमारे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। वर्ष 2031 तक सभी जिलों में चलने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुल 2716 करोड़ की सहयोग राशि विश्व बैंक द्वारा दी जाएगी। इसमें 44 करोड़ अनुदान के रूप में तथा 2672 करोड़ केवल 2% की ब्याज दर पर सहायता लोन के रूप में उपलब्ध होगी। विश्व बैंक के व्यापक वैश्विक ज्ञान के सहयोग से वर्ष 2031 तक हम 6 महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करेंगे। प्राथमिक कणिका तत्व PM 2.5 में 122 किलो टन की कमी लाते हुए औसत एक्सपोजर को वर्तमान के 72 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटाकर 53 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक लाया जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड में 235.10 किलो टन, अमोनिया में 197.70 किलो टन, सल्फर ऑक्साइड में 39.20 किलो टन तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 3.90 मिलियन टन की कमी लाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, अक्टूबर 2026 तक हमें वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए 5715 करोड़ तथा हरियाणा AI मिशन के लिए 474 करोड़ की स्वीकृति भी विश्व बैंक से मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम 106 नहरें, 620 खालें, 2 लाख एकड़ भूमि में जल भराव की समस्या का समाधान, 62 नए जल निकायों का निर्माण, 23,700 एकड़ भूमि पर नहरों से सूक्ष्म सिंचाई तथा जींद, कैथल और गुरुग्राम में स्थित 4 प्रमुख सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों से उपचारित जल का पुनः उपयोग कर लगभग 25,000 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को AI से संबंधित प्रशिक्षण दे करके नई तरह की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। पिछले बजट में मेरी घोषणा अनुसार 16 जुलाई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना हो गई थी। मुझे हर्ष है कि वित्त वर्ष 2026-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों में इस विभाग के सुझाव पर 1837.65 करोड़ का प्रावधान फोरसाइट NX नाम से किया गया है। ये प्रस्ताव इन विभागों को भविष्य सक्षम बनाने में सहायक होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तय किया है कि हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए इस महान सदन में रखे जाने वाले हमारे सभी आगामी बजट एक तो जेंडर बेस्ड और दूसरे वृद्धजन आधारित भी होंगे। इसका अर्थ है कि अगले बजट से सभी विभाग अपने आवंटन का एक निश्चित भाग महिलाओं के लिए और एक निश्चित भाग वृद्धजनों के लिए आरक्षित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिए गए नए ऋण तथा पिछले ऋणों के किए भुगतान के बीच के अंतर को शुद्ध ऋण कहा जाता है। उदय स्कीम के तहत हमारी सरकार ने श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 में दोनों बिजली वितरण निगमों के 25,950 करोड़ के पुराने ऋण अपने खाते में ले लिए थे, जिसकी शुरुआती वार्षिक ब्याज दर
11.2% थी। सरकार ने 8.21% की ब्याज दर पर उदय बॉन्ड जारी किए, जिससे उत्तर एवं दक्षिणी बिजली वितरण निगमों को ब्याज के रूप में 6,200 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह हर्ष की बात है कि अब 25,950 करोड़ के ऋण में से केवल 1,730 करोड़ का ऋण वापस करना बाकी है, जिससे हम वर्ष